हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती है स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के राइट ना आपको लेके क्या थॉट है, क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। तो चलिए देख लेते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल आपका पर्सन हो सकता है, लवर हो सकता है, आपका पार्टनर, आपका कोई स्पेशल वन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सन बुक करवाना चाहते हैं व्यूअर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स आपके लिए। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए ताकि मुझे उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको इससे क्लियर आंसर मिल सके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इनको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ वो हमें यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड ग्रेटिट्यूड, वी हैव रिन्यूअल, बिटर स्वीट, जॉय, डिस्कवरी। बॉटम से है बैलेंस। व्यूअर्स देखो, सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है आप जिस व्यक्ति को लेकर सोच रहे हो ना, इस व्यक्ति के मन में भी आप हो। ठीक है, और समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच ही इसलिए रहे हो, मे बी आपको कुछ दिनों से या कुछ समय से आपको इस व्यक्ति के बहुत सारे थॉट आ रहे हो। आप इस व्यक्ति को बहुत मिस कर रहे होंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मुझे इसकी याद आ रही है, क्यों मैं इसके लिए पागल हुई जा रही हूँ, क्यों पागल हुए जा रहा हूँ, क्यों ये इंसान मेरे जहन से नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्यों मुझे इसकी इतनी कमी महसूस हो रही है, क्यों, आखिर क्यों क्यों हो रहा है। मैं तो इसको भुला चुका था या भुला चुकी थी, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इसके होने से अब ना होने से। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया, या फिर मैं इसके बारे में तो सोच भी नहीं रही थी या नहीं रहा था, तो मुझे सडन अचानक इस व्यक्ति की इतनी क्यों याद आ रही है। तो व्यूअर्स, इसका सीधे सीधे मैं आपको कनेक्शन बताऊं, क्योंकि ये पर्सन भी लास्ट कुछ टाइम से आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से इतनी स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही है कि आपको उस व्यक्ति की याद आ रही है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है व्यूअर्स, तो आप इसको सीधे सीधे समझ लें कि वो व्यक्ति आपको बहुत बहुत याद कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। ये व्यूअर्स ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन आपके आपके साथ में बिताए हुए पलों को, ठीक है, बहुत चेरिश कर रहे हैं, बहुत उसको जी रहे हैं। जैसे कि ये ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान अपने ख्यालों में है, अपने विज़न में है, और उनको लगातार कंटिन्यूसली रिमाइंड करता चला जा रहा है, ये करती चली आ रही है, जिसमें आपने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए हैं, खट्टे मीठे पल हैं आपके। एक दूसरे के साथ में रूठना, मनाना, रोना भी है, हंसना भी है, डांस भी करना है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हर तरह का जैसे कॉम्बो नज़र आ रहा है। कोई कोई बहुत ही यूनिक मिस्ट्री यहाँ पर आप दोनों के बीच में नजर आ रही है इन द पास्ट, और आपके पर्सन उन पलों को याद करके ना बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मे बी आप किसी ऐसे प्लेस पे गए हों जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया हो। आपके पर्सन उस प्लेस को बहुत मिस कर रहे हैं, या उन उन यादों को, उस तरह के टाइम को बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अकेला सा ही व्यक्ति फील करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी बस आपके पर्सन आपकी मेमोरीज को क्यों याद कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है, ये एक मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, इस व्यक्ति को कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ चीज़ें अब सामने आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए व्यूवर्स ये भी मैसेज मिलता है कि आपके पर्सन ने कोई गलत डिसीजन लिया, और ये गलत डिसीजन ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर वो बहुत बहुत जल्दबाजी में आई थिंक डिसीजन ले बैठे। इन्होंने आप में मे बी या फिर थर्ड पार्टी में ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत उलझन में थे आपके पर्सन, कि वो आपको चुने, थर्ड पार्टी को चुने, पर उस समय कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को ही अपनी लाइफ में चुना। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में नहीं चुना, आपको रिजेक्शन मिला, आपका कनेक्शन टूटा, आपका बिल्कुल कनेक्शन जैसे कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से। अब थर्ड पर्सन को रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन थे और वो थर्ड पार्टी ही थी। मे बी थर्ड पार्टी के कहने पे इन्होंने आपको छोड़ा, या आपको समझ नहीं पाए, आपके एक्शंस को नहीं देख पाए कि यार आप उनके लिए क्या कर रहे हो, आप उनके लिए हो क्या,
आप उनके लिए कितने परफेक्ट कपल हो, या फिर इंसान हो, या फिर दोस्त हो, या फिर इनके लिए हो क्या। जैसे कहते हैं ना यार, ये दिस इज़ अ परफेक्ट पार्टनर, या फिर दिस इज़ अ परफेक्ट कनेक्शन, हम इसे कह सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को उस समय चीज़ें नहीं आ रही थी नज़र। वो एक बहाव था, वो एक हवा थी जो चल रही थी और आपके पर्सन उसमें बह रहे थे, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस वक्त, मुझे जो समझ में आ रहा था, जैसी चीज़ें समझ में आ रही थी, मैं उन चीज़ों को वैसे ही देख रहा था। मैंने सेकंड विज़न या सेकंड ओपिनियन देने की या लेने की कभी कोशिश ही नहीं की। ना इन्होंने आपको अपने दिल की बात समझाई, ना आप इन्हें जो समझा रहे थे आपके पर्सन वो समझ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में व्यूअर चीज़ें नज़र आ रही है कि हाँ, परफेक्टली नहीं हुई हैं, जिन चीज़ों को जैसे होना था वैसे नहीं हुआ, गलत डिसीजन लिए गए, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके लिए गए। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर जैसे कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शन है उसमें चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। समझ में क्या आ रही है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपके पर्सन को सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि आप उनके लिए बिल्कुल सही इंसान हो, परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट कपल हो, या फिर आप उनका सच्चा प्यार रहे हो, या फिर आप उनके लिए बिल्कुल सही इंसान हो, ठीक है। तो ये व्यूवर्स कुछ हुआ है, कुछ क्या हुआ है, कुछ चीज़ें अवेकन हुई हैं, कुछ चीज़ें रियलिटी में सामने आ गई हैं। थर्ड पार्टी की भी कहूँ कि इंटेंशन क्या थी, क्यों उसने आपके पर्सन को आपके पीठ पीछे इतना इन्फ्लुएंस किया, इतना ज़्यादा उनको मतलब आपके खिलाफ कर दिया, या फिर आपके पर्सन को आपकी चीज़ें आपका जो जो प्यार है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो क्या था ऐसा। तो बस यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, जागरूक हो रहे हैं आपके पर्सन, जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आती जा रही हैं, थर्ड पार्टी की इंटेंशन भी सामने आती जा रही है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और जब मिस कर रहे हैं व्यूवर्स, तो वो जैसे कि कहते हैं ना, वो एल्बम सी होती है ना, जस्ट लाइक मेमोरीज की एल्बम, या फिर आंखों में एक मेमोरीज होती है, दिमाग में मेमोरी होती है। तो दैट्स वाई आपके पर्सन आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं कि यार हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में कितना अच्छा वक्त बिताया करते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कितने खुश रहा करते थे, ठीक है। ये कनेक्शन मेरे लिए क्या था, मतलब ग्रेटिट्यूड की एनर्जी अगर आप समझे तो, जैसे कह रहे हैं कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट पर्सन हो, तुम ही मेरे साथ में होते, या तुम मेरे साथ में, तुम्हारे साथ में मेरा रिश्ता चल रहा होता, ठीक है, आज भी हम दोनों साथ में होते तो हमारे लिए फिर ये सबसे बेस्ट एनर्जी होती। एनर्जी मतलब आप ये समझ लें कि कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाले की नेमत होती है कि आपको कोई इंसान बिन मांगे ही मिल जाता है, ठीक है, अच्छा मिल जाता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है आपकी लाइफ में। समटाइम ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत कुछ अनप्रडिक्टेबल हो जाता है और लाइफ में बिन मांगे इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन इंसान उसकी कदर नहीं करता और वो उसे खो देता है। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी, उन्होंने आपको खोया है। और व्यूवर्स आपके पर्सन राइट ने आपके कनेक्शन को मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ में फिर से इसी तरह से ये जो लाइफ है वो बना सके, चला सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स अगर हम देखें तो यस, थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है वो यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जैसे थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है, ठीक है, वो यहाँ पे सामने आया है। और जब सामने आया तब आपके पर्सन को बड़ा पश्चाताप सा हो रहा है। यहाँ पे वैसी एनर्जी गाइस नजर आ रही है। तो और भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में। वाओ, वी हैव अ 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, वी हैव अ हर्मिट एंड द 3 ऑफ कप्स, क्या बात है। बॉटम से आ रहा है नाइट ऑफ वेंड्स, हर्मिट आया है व्यूअर्स आपके लिए। अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे मेजर कार्ड आपने खींचे हैं इस वक्त, मेजर कार्ड, बड़े कार्ड खींच लिए हैं। और ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये आपको बता रही है कि इस व्यक्ति को देख रहे हो कितना लोनलीनेस सा फील हो रहा है, कितने अकेले से हैं ये व्यक्ति, कितना मिस कर रहे हैं आपको, अपनी लाइफ को। जैसे कि इंसान जीना चाहता है फिर से। आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो व्यूअर्स, बट यस आपके साथ में जो वक्त बिताया इस व्यक्ति ने, दैट वाज ऑसम। वो अपने आप में ही कंप्लीट है, उसमें ना तो किसी चीज़ की कोई कमी थी, लेकिन इस व्यक्ति ने कमी देख ली बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। और आज आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे रिग्रेट में है, सामने आ रही ना चीज़ें आपके पर्सन के, जब सामने ये चीज़ें आ रही हैं, थर्ड पार्टी की इंटेंशन सामने आ रही है, तो ये रिग्रेट में तो है, नो डाउट डेफिनेटली। और व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे चाहते क्या है, आपके पर्सन आपका रिश्ता चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि मुझे
मुझे जो करंटली ये जीवन जी रहे हैं आपके पर्सन, कह रहे हैं जैसे मुझे ये जीवन नहीं जीना, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा रिश्ता चाहिए, मुझे मेरा अपना चाहिए इंसान वो, ठीक है। तो व्यूवर्स, इस व्यक्ति को जैसे कि देख रहे हो ना, यहाँ पे एक सन्यासी खड़ा है और यहाँ पर एक फैमिली खड़ी है। तो जैसे वैराग्य से इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो लेना देना था, ये पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया था। आपको समझ में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर्सन का मेरे अंदर कोई चार्म ही नहीं रह गया, इस पर्सन का मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। अब ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा मैं इसे समझ रही थी, जैसा मैं इसे समझ रहा था। तो डेफिनेटली व्यूवर्स, आज मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, क्योंकि हर्मिट के साथ में अगर आप देखेंगे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, जो एक ही तरफ इशारा करती है, जो इस व्यक्ति को दिखाती है कि इस व्यक्ति का जो रुझान है, जो फीलिंग्स है, वो लव की तरफ, कनेक्शन की तरफ, फैमिली की तरफ फिर से बढ़ रही है। अब ये पर्सन फैमिली में रहना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जस्टिस की एनर्जी के साथ में, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया है, ठीक है। अपनी लाइफ में इन्होंने ये चीज़ समझ ली है, इनको समझ में आ चुका है कि अब उनको आपसे रिश्ता जोड़ना है। तो भी बस बहुत जल्दी हो सकता है आपके पर्सन आपके पास में आके आपको अपनी फीलिंग्स मैनिफेस्ट, मतलब आपके सामने अपनी फीलिंग रखें, ठीक है। वो आपको अपने मन की बात बताएं कि हाँ, मेरे मन में ये है तुम्हारे लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, या फिर मुझे तुम्हारा साथ ही चाहिए। मे भी हो सकता है व्यूअर्स, आपके पर्सन ने आपसे अलग होके बिल्कुल अलग ही रही हों ये, ठीक है। लेकिन इनको वो अकेलापन व्यूअर्स अब खल रहा है, यहाँ पर ये बोलूँगी, या फिर ये कहें व्यूअर्स, अब आपके पर्सन अकेले ही पड़ गए हैं राइट नाउ, ठीक है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आपकी लोगों की लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहीं व्यूअर्स थर्ड पार्टी को फैमिली भी हो, तो उसका इम्पैक्ट अब आपके कनेक्शन पे, आपके पर्सन की बुद्धि पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो आपके पर्सन की जैसे दिमाग से निकल रही है यहाँ पे, वो नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में अब अपनी अपने इस रिश्ते की जो एक इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब आपके पर्सन आपके साथ में रह के अपनी ज़िंदगी का जैसे हर एक खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं व्यूअर्स, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। जैसे कह रही है कि मेरी ज़िंदगी की हर एक खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे साथ में। तो बहुत जल्दी व्यूअर्स आपके पर्सन आपके पास में मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन को लेके, या फिर आपके लिए आपके पर्सन आपकी तरफ एक ऑफर लेके मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे चीज़ें बेहतर हो सके, ठीक है। तो बस ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली। तो बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई कॉल, कोई मैसेज, किसी तरह का कोई प्रपोजल यहाँ पर आने वाला है, और लेकिन ये होगा बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही रोमांटिक होगा। मे भी बहुत रोमांटिक टॉक आपके पर्सन आपको लेके करने वाले हैं, आपके साथ में करने वाले हैं, आपको मनाने वाले हैं व्यूअर्स, ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दिस पर्सन विल गोइंग टू ऑफर करने वाले में भी कोई गिफ्ट आपके लिए लेके आ सकते हैं पर्सन, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई आपका मनपसंद कुछ भी जो आपको पसंद हो, मे बी कुछ खाने का, कुछ भी ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे और आपको लगे यार ये पर्सन तो बहुत बदल गया, यार ये पर्सन तो सच में ये वैसा हो गया जैसा मैं सोच रही थी, जैसा मैं सोच रहा था। समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रीम, मतलब जैसे कोई ड्रीम फुलफिल होने वाला आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है बस, ये जो पर्सन है इसका ये रूप में भी आपके लिए बहुत शॉकिंग रहेगा। आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं आपके पर्सन, और आपको लगेगा यार यही तो मेरा सपना था जो मेरा आज पूरा हो गया। तो इस तरह की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। डेफिनेटली जो एनर्जीज आएंगी मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। तो एनर्जीज में काफ़ी रोमांस यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्यार नज़र आ रहा है, यहाँ पे फीलिंग है रूठने की, मनाने की, इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पे मुझे मिल रही है। डेफिनेटली व्यूअर्स, ये पर्सन को आपके साथ में जीना है अपनी ज़िंदगी, ये जीना चाहते हैं, जैसे फिर से अपनी ज़िंदगी को एक नया किक स्टार्ट आपके पर्सन देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं ये एक्शन आपके पर्सन आपके लिए कब तक ले सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, क्या इनके लिए सबसे पहले बताइए ये एक्शन लेंगे, क्या इस वीक इनके लिए कोई एक्शन इनके पर्सन लेंगे। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। यस डेफिनेटली व्यूअर्स, ये इसी वीक आपके लिए आपके पर्सन एक्शन लेंगे, बहुत डेफिनेटली जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके रिश्ते को सुधारने के लिए ही यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं। तो इस वीक में व्यूअर्स आप अपने पर्सन की तरफ से, मैं आपको बोलूँगी, बातचीत का जो सिलसिला है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और मे बी आप लोग एक हैप्पी रियूनियन में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है।
तो आप दोनों के बीच में व्यूअर्स, अब जब ये पर्सन आएंगे ना आपके पास में बात करने, तो आपको करना है क्या है, आपको पुरानी बातें नहीं उखाड़नी है, ठीक है। हैप्पी रियूनियन की एनर्जी व्यूअर्स बहुत स्ट्रांगली। तो अगर आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, दे वांट योर फॉरगिवनेस। तो ये क्या कहेंगे कि यार मैंने तुम्हारे साथ में सच में इंजस्टिस किया है, मैंने बहुत तुम्हें प्रॉब्लम में डाला है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में भी इनकी फैमिली में कोई पर्सन है या फिर इनकी लाइफ में कोई पर्सन रहा है, मतलब वो खड़े खड़े क्या कर रहा था, तमाशा देख रहा था, ठीक है। उसने, उसके होने की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, ठीक है। हुआ ना आपके साथ में ऐसा कि वो जो बोल रहा था और आपके पर्सन उसके कहने में आके आपके साथ में ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो यस, वो चीज़ें यहाँ पे रिप्लेस होने वाली हैं डेफिनेटली। तो आपको पुरानी बातों में नहीं फंसना है, पुरानी बातें जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो, एक नई शुरुआत करो। दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पी रियूनियन, विश फुलफिलमेंट, जो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, प्रेम के सागर में गोते खा रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे कंप्लीट अबंडेंस की एनर्जी है, यानी जो चाहा वो मिल गया, तो वो आप छूने वाले हो, है ना। जैसे सागर में जाके मोती चुन के लाने वाले, उस तरह की एनर्जी से तो आपको वो मोती मिलने वाला है जिसका आपको इंतजार था, ठीक है। सो हैप्पी रियूनियन इज ऑन द वे व्यूअर्स, क्लेम करें एनर्जी को। देखो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए क्या आ गया, आई एम सो एम्बेरस ओवर माई एक्शन। तो आपके पर्सन अपने एक्शन को लेके एम्बेरस बहुत फील कर रहे हैं, यार मैंने इस इंसान के साथ में क्या किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था क्या, क्या ये चीज़ मुझे शोभा देती है कि मैं अपने ही प्यार की बात ना सुन के, अपने ही रिश्ते में अपने पार्टनर की बात ना सुन के किसी और की बातों पे मैं बिलीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसकी बातों को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और अपने पर्सन की बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। तो ये कहाँ का न्याय है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। डोंट सो बी इनसिक्योर व्यूवर्स, आपके पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर ये आपके पास में आ रहे हैं या फिर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, क्या मैं इसको मौका दूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले मौके दिए, समझाने की बहुत कोशिश की, पर ये पर्सन ने मेरी कोई बात नहीं मानी, तो इस बार क्या गारंटी है कि भाई ये पर्सन मेरी बात मानेगा। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि बार मौका दे के तो देखो, प्रूफ करके तो देखो, अगर नहीं मैं तुम्हारी कसौटी पे खरा उतर पाया तो भाई तुम्हारी जो भी मन में आए वो करना, ठीक है। आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, नैना तेरे कजरा रहे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, क्या बात है, ठीक है। आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है। इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स, तो व्यूवर्स आपके पर्सन की कुछ ऐसे भी जो अंदर के कहते हैं ना, कुछ थॉट प्रोसेस रहा है, जैसे कहते हैं ना, कुछ बच्चे कुछ परवरिश के साथ में बड़े होते हैं कि यार पार्टनर को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, या रिश्ते ऐसे ही होते हैं तो मैं ऐसे ही करना चाहिए, समथिंग लाइक कुछ इनसिक्योरिटी व्यूअर्स इंसान के अंदर भी रहती है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के अंदर भी रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यार हम दोनों गलत नहीं थे, ना तुम गलत थे ना मैं गलत था, बस क्या गलत थी, वो थी सिचुएशन, कि हमारे बीच में सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही थी कि जिससे हमारे बीच में ये सब कुछ हो गया। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आपको इसीलिए कहीं ना कहीं आपके साथ में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। एंड बॉटम द डेक का कार्ड है, वी आर हीलिंग एंड लर्निंग ऑल ऑफ दिस। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी चला है आप दोनों के बीच में, जो भी टाइम सेपरेशन में कटा है, उसमें आपके पर्सन ने बहुत कुछ समझा, सीखा है, जाना है, लोगों के चेहरे देखे हैं, और उससे कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी भी मिली है, और इस क्लैरिटी ने इस व्यक्ति को आपके नज़दीक लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए आप बुक करवा सकते हैं, ध्यान दीजिए पर्सनिंग चार्जेबल होती है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर। और व्यूवर्स ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए होती है, तो आप किसी भी जोडिक साइन के, आपके पर्सन किसी भी जोडिक साइन को, आप फिर भी इस रीडिंग को देख सकते, क्लेम कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।